दिन भर सड़क पर भीख मांगता, शाम होते ही गाड़ी से घूमने निकल जाता, महंगे फ्लैट में सोता, एक नहीं तीन तीन मकान भिखारी मांगीलाल की रईसी देखकर अंबानी और अडानी भी हैरान। सड़कों पर दिन भर मांगता था भीख, लेकिन शाम होती ही बन जाता था रईस। कई गाड़ियों का मालिक, करोड़ों की दौलत, जिसे पड़ोसी समझते रहे भिखारी, वो पड़ा सब पर भारी। आपने भी अक्सर सड़क, चौराहे या फिर किसी मंदिर के सामने ना जाने कितने लोगों को भीख मांगते हुए देखा होगा। कई बार हम उन्हें पैसे देते हैं और कई बार उपहार भी देते हैं, लेकिन अगर आपको पता चले कि जिसे आप भिखारी समझ रहे उनसे भी ज्यादा गरीब आप हैं, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां भिखारी मांगीलाल के बारे में जब पड़ताल की गई तो सच जानकर अधिकारियों को भी पसीना आ गया। कई सालों से भीख मांगने वाले मांगीलाल को भी रेस्क्यू किया गया। मांगीलाल सराफा की गलियों में लकड़ी की फिसलने वाली इस गाड़ी में पीठ पर बैग और हाथ में जूते के सहारे, लोगों की सहानुभूति के सहारे भीख मांगता था। लेकिन पूछताछ के दौरान जो सामने आया, अधिकारियों को भी पसीना आ गया, क्योंकि कई अधिकारियों से भी ज्यादा अमीर भिखारी मांगीलाल निकला। बताया जा रहा है कि मांगीलाल के पास 3 पक्के मकान है, एक फ्लैट का मालिक है। मांगीलाल के पास 3 ऑटो हैं जिन्हें वो किराए पर चलवाता है। इसके लिए उसके पास 3 ड्राइवर भी हैं। इतना ही नहीं, मांगीलाल के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार भी है, जिसे चलाने के लिए उसने अलग से ड्राइवर रखा हुआ है। एक सरकारी नौकरी करने वाला शख्स भी शायद इतना हासिल नहीं कर पाएगा जितना मांगीलाल के पास संपत्ति है, सिर्फ भीख मांगने से। भिखारी मांगीलाल के रिश्ते बड़े बड़े शराफा कारोबारियों के साथ थे। दिन में भीख मांगता और शाम होते ही अपनी कार में बिजनेस करने निकल जाता। सोना चांदी का व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी कर्ज देता था, लेकिन खुलासा होने के बाद अब मांगीलाल और उसका परिवार पलट गया है। मांगीलाल के परिवार का कहना है कि मांगीलाल भिखारी नहीं है, वो व्यापारी है। व्यापार के लिए सराफा बाजार जाता था, लेकिन प्रशासन का कहना है कि पिछले कई सालों से वो यहाँ पर भीख मांग रहे थे और पहले भी उन्हें एक बार पकड़ा जा चुका है।